यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026-27। जी हाँ बच्चों, यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम है उससे अलग होता है। थोड़ा कंफ्यूजन जो यहाँ पे है उसको पहले क्लियर कर दूं कि टोटल जो सैनिक स्कूलें हैं पूरे इंडिया में वो 78 है, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के अंडर आती है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम 5 अप्रैल को कंडक्ट हो गया और अभी इसकी काउंसलिंग चल रही है। ये अलग है, ये है यूपी सैनिक स्कूल जो यूपी के अंदर स्टैब्लिश है। दो सैनिक स्कूल है, एक लखनऊ के अंदर है, दूसरा भी नया बना है गोरखपुर के अंदर है। इन दोनों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। ये भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर ही आते हैं, लेकिन उनका खुद के ये राज्य के स्कूल्स हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा आता है और मोस्टली यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस काफी अच्छे लेवल का होता है। रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू के अंदर वो आपका पीआई के साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी लेते हैं, जिससे आपके बच्चे में वो एबिलिटी देख पाए। तो ये सारा कुछ होता है यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम में। यूपी सैनिक स्कूल के लिए बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट रहते हैं और वही सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे यूपी डोमिसाइल या मूल निवास के होते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि अब कब इसका फॉर्म आएगा, कौन एलिजिबल है, कब पेपर होगा, इस तरह की सारी बातें करेंगे। वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज इस वीडियो के एकदम लास्ट में मिलने वाली है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में कंप्लीट ढंग से हम लोग कि क्या है ये और किन किन बातों का हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। नंबर वन चीज कि सर ये दो स्कूलें हैं, एक तो कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के अंदर, दूसरा सैनिक स्कूल गोरखपुर के अंदर। ध्यान रखना है ये स्कूलें हैं रेजिडेंशियल है फुल्ली और सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। पहले स्कूल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन याद रखिएगा। दूसरा, कौन सी एलिजिबल है? पहली बात तो वो लोग एलिजिबल हैं जो यूपी डोमिसाइल के हैं, यानी जिनके पास मूल निवास यूपी का है। अच्छा, यूपी का कोई पर्सन यदि बाहर किसी स्टेट में किसी काम से चला गया है लेकिन उसका मूल निवास यूपी का है तो वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को भर सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो डेट ऑफ बर्थ कितना चाहिए, कितना एज चाहिए इसमें, तो एज के लिए ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो पुराने वाली डेट्स ले रहा हूं, पुराना प्रोस्पेक्टस है कि क्लास 6 के लिए यदि आप एग्जाम देना चाहते हो इस साल में, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2014, यानी 14 कर लीजिए यहाँ पे, 1 जनवरी 2017 तक, यानी 14 से लेके 17 तक। यानी ये मैं आपको अलग से लिख दूं कि 2 जुलाई यानी 207/2014 से लेकर के आपका एज हो सकता है 1/1/2017। यदि इसके बीच में आपकी एज लाई करती है तो आप क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं। क्लास 9 के लिए बात करें तो ये 2 जुलाई 2011 से लेकर के 1 जनवरी 2014 तक, इस रेंज में आपका एज है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग बहुत सारे बच्चे इस रेंज में आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब सर इसमें जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें किस किस को लेंगे, लड़के लड़के दोनों को लेंगे क्या? तो देख लो यहाँ पे दो स्कूल हैं, पहली स्कूल है लखनऊ और दूसरी है गोरखपुर। लखनऊ के अंदर क्लास 6 में केवल लड़के जाएंगे, लेकिन गोरखपुर के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों जाएंगे। क्लास 9th में दोनों स्कूलों में लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकती है, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब यदि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप जिस भी ईयर अप्लाई करो इस बात को ध्यान रखो, उस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे अभी कोई अप्लाई कर रहा है, अभी 2025 चल रहा है, वो रनिंग 5th क्लास में बच्चा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मई 2025, अब इस बार जो लिखा आएगा वो लिखा रहेगा मई 2026। मई 2026 में यदि आप 5th के लिए 6th के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपका 5th पास होना चाहिए। आप यदि 9th के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपका 8th पास होना चाहिए, ये यहाँ पे प्रॉपर मेंशन्ड है। अब बात करते हैं सर रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन कुछ इस ढंग से काम करता है कि 27% रिजर्वेशन किसका है? ओबीसी का है। 21% एससी का है, क्योंकि एससी की पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए। और एसटी का रिजर्वेशन जो है वो 2% रखा गया है और 10% है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी बैकवर्ड जो सेक्शन है उसके लिए है। जनरल कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं जो ईडब्ल्यूएस का फायदा ले सकते हैं। एक सेल्फ फाइनेंस सीटें होती है जो 9th क्लास बॉयज के लिए है।
इसमें एप्लीकेंट ऑफ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, लखनऊ के अंदर सेल्फ फाइनेंस्ड भी है। यदि आप किसी भी कैटेगरी में सीट नहीं मिल रही है आपको, तो एक अलग से सेक्शन रहता है सेल्फ फाइनेंस, लेकिन उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, इंटरव्यू पास करना होता है, उसके बाद आपको सीट मिलती है। लेकिन उसके लिए उसकी फीस ज्यादा होती है नॉर्मल स्कूल की फीस से। नॉर्मल स्कूल की फीस लगभग 50,000 है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं, थोड़ा डेटा कम ज्यादा हो सकता है। और सेल्फ फाइनेंस की फीस काफी ज्यादा होती है जो आपको पे करनी होती है। इसके बाद इन्होंने एक अलग सी चीज बोल दी कि विमुक्त जाति जो हैं वो एसटी कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। ये वहां के लोग समझ सकते होंगे इस बात को अच्छे ढंग से। रिटर्न एग्जाम जो होगा वो ओएमआर बेस्ड रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा रिटर्न एग्जाम का, फिर एक इंटरव्यू होगा। बहुत अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है। पिछली बार हमारे यहाँ से 5 बच्चे फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं यूपी सैनिक स्कूल में। यदि आप यूपी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एस्पिरेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, गोल्डन चांस है, अभी ज्वाइन कर लो। वीडियो के एंड में आपके लिए पेज बताऊंगा कौन सा पेज आपको ज्वाइन करना सही रहेगा। एग्जाम सेंटर में ये आगरा, अयोध्या, इस ढंग से टोटल 8 सेंटर रहते हैं जिनमें आप जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो लगभग सितंबर में आ जाते हैं और सितंबर अक्टूबर तक चलेंगे। और फीस इसकी 1000 रुपीज। यदि टाइमली सबमिट कर दें तो फिर 10 दिन का टाइम और एक्सटेंड करते हैं, 2000 रुपए। 1000 में आपको टाइमली फीस सबमिट और 2000 में आप थोड़ा सा 10 दिन का टाइम और मिलता है। तो आप ये क्यों सोचें, आप सिर्फ ध्यान रखें यदि फॉर्म भरना है तो पहले से फॉर्म को भर के रखिएगा। प्रोसेस में क्या रहता है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, फिर फीस दीजिए, फिर प्रिंट आउट निकालिए, फिर करेक्शन विंडो खुलेगा, कुछ डेटा चेंज कर लीजिए, फिर एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका क्या होगा, जो है पेपर हो जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। बेसिकली हमने फॉर्म जो चालू होते हैं, लास्ट डेट जो है लगभग अक्टूबर में रहती है, नवंबर तक भी 10 दिन का एक्सटेंड करके टाइम दे देते हैं और अप्रोक्सीमेटली दिसंबर में इसका एग्जाम होता है। ये डेट्स जो है पुरानी है, मैं नई डेट से नोटिफिकेशन आके बता दूंगा आपको। और उसके बाद एक मेडिकल होता है जो लगभग 1.5-2 महीने के बाद हो जाता है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड रहता है, आ जाता है। लगभग मार्च तक वो लोग आपको फाइनली रिजल्ट दे देते हैं और फीस इसका लगभग 50,000 रुपए का फीस रहता है। वैसे हम लोग और यूपी सैनिक स्कूल के और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना सा। एप्लीकेशन अभी आने वाला है क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त के बाद एप्लीकेशन आ जाएगा, लेकिन पेपर दिसंबर में फिक्स है। वी हैव सो लेस टाइम। तो तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आइए बात करते हैं तैयारी की, कि आपकी तैयारी को 4 चांद कैसे लगाएं। क्योंकि पिछली बार हमारे 5 बच्चों ने यूपी सैनिक स्कूल को क्रैक कर दिया था, अब बारी है आप लोगों की। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या तो यूपी सैनिक स्कूल का डेडिकेट बैच ले लीजिए हमारे डैशबोर्ड नंबर पर कॉल करके, या फिर ये कॉम्बो बैच ले लीजिए। इसमें आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं वो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है, आरएमएस के लिए भी होंगे, डेफिनेटली नवोदय के लिए भी होंगे। तो आप ये कॉम्बो बैच ले सकते हैं। कॉम्बो बैच के अंदर सारी चीज इंक्लूड रहेगी और सारे एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट इसमें इंक्लूड रहने वाली है। अगर आपका सपना ओनली नवोदय सैनिक स्कूल है तो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप ये जो बैच ज्वाइन कर सकते हो। 31 जुलाई तक इस पे महा ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठा सकते हो। क्योंकि इसमें लाइव और रिकॉर्ड दोनों बेसिस हमने लॉन्च कर दिए हैं, इसका फायदा आप ले सकते हैं। 0 to हीरो बैच, मैथ्स का स्पेशल बैच आपको मिलेगा। इसके अंदर आपके बच्चे को यदि मैथ्स से लेकर फियर हैं तो डेफिनेटली आज ही हमारे डैशबोर्ड नंबर पे लिखिए 0 to हीरो बैच और इसकी जानकारी लीजिए, ऑफर के आपको मिल जाएगा। अगर आपका सपना आरएमसी है तो ये हमारा एक वीडियो है, जरूर देखिएगा। साथ साथ में हमने दिसंबर के लिए बैच लॉन्च कर दी, वो भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने आरएमसी का फॉर्म भर दिया है और नहीं भी भरा है तो ये जाकर के वीडियो देख लो, क्योंकि बहुत सारी बार जो बच्चे हैं फॉर्म में गलती करने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट करा देते हैं और उससे उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग लॉस हो जाती है। ध्यान रखिएगा, फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। हेल्पलाइन नंबर जो नोट डाउन कर लीजिएगा, इस नाम से, इस लोगों से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।